अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलफाम यासीन। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कन्वर्जेंस को डिस्कस करेंगे। चार तरह की कन्वर्जेंस को हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो हमारी कौन कौन सी कन्वर्जेंस होंगी? फ्रॉम हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, सिमिलरली बाइनरी टू हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, और फिर ऑक्टल नंबर सिस्टम टू बाइनरी, और लास्ट में फिर फ्रॉम बाइनरी नंबर सिस्टम टू ऑक्टल नंबर सिस्टम। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इन चार कन्वर्जेंस को डिस्कस करेंगे। मींस कि अगर हमारे पास कोई नंबर हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखा है तो उसको हम बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। सिमिलरली अगर कोई नंबर बाइनरी नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखा है तो उसको हम हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। या फिर अगर आपके पास कोई नंबर ऑक्टल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखा है तो हम उसे बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। या फिर आपके पास कोई नंबर बाइनरी नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखा है तो उसे ऑक्टल नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये सारी कन्वर्जेंस जो है आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। इन कन्वर्जेंस को डिस्कस करने से पहले इन कन्वर्जेंस में यूज होने वाले नंबर सिस्टम और उनकी बेसिस और उन नंबर सिस्टम में यूज होने वाले नंबर्स डिजिट्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की जो बेस है ये है 16, और इसकी बेस 16 इसलिए है चूंकि इसके अंदर 16 डिजिट्स यूज होते हैं और इसके अंदर 0 से लेकर 15 तक डिजिट्स यूज होते हैं। अगर आप 0 से लेकर 15 तक डिजिट्स को काउंट करेंगे तो आपके पास 16 डिजिट्स बन जाएंगे। और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 0 से लेकर 9 तक तो डिजिट्स ही यूज होते हैं, लेकिन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 9 के बाद जब 10 आता है तो 10 की जगह पे A, सिमिलरली 11 की जगह पे B, और 12 की जगह पे C, 13 की जगह पे D, और 14 की जगह पे E, और फिर लास्ट में 15 की जगह पे F लिखा जाता है। तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की बेस 16 है। इसके अंदर इसकी बेस 16 इसलिए है क्योंकि इसके अंदर 16 डिजिट्स यूज होते हैं और वो 16 डिजिट्स 0 से लेकर 15 तक है। तो इसके जो यूज होने वाले नंबर्स हैं वो 0 से लेकर 0, 1, 2 अप टू ये 9 तक, और उसके बाद 9 के बाद यहाँ पे A आ जाता है 10 की जगह पे, और फिर 11 की जगह पे B, 12 की जगह पे C, और 13 की जगह पे D, 14 की जगह पे E यूज करते हैं हम, और 15 की जगह पे F को यूज किया जाता है। तो ये 10 A के इक्वल होता है, और जो B जो है वो 11 के, और C 12 के, और D जो है 13 के, E 14 के इक्वल, और F जो है 15 के इक्वल होता है। ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में यूज होने वाले डिजिट्स हैं। अब हम बात करते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम की बेस 2 है। इसकी बेस 2 इसलिए चूंकि इसके अंदर दो डिजिट्स यूज होते हैं, और इसके अंदर यूज होने वाले दो डिजिट्स जो है वो 0 और 1 है। और ये जो 0 और 1 है इन केस ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम इनको हम बिट्स भी कहते हैं, यानी कि 0 भी एक बिट है और सिमिलरली 1 भी हमारे पास बिट है। उसके बाद हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का हमने पहले डिस्कस कर लिया। लास्ट में हमारे पास ऑक्टल नंबर सिस्टम रह गया। ऑक्टल नंबर सिस्टम जो है इसकी बेस 8 है। इसकी बेस जो है 8 इसलिए है क्योंकि इसके अंदर 8 डिजिट्स यूज होते हैं। इसमें कौन से 8 डिजिट्स यूज होते हैं? 0 से लेकर 7 तक, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये इसके अंदर 7 तक डिजिट्स यूज होते हैं, और अगर आप इन डिजिट्स को काउंट करेंगे तो ये टोटल 8 डिजिट्स बनेंगे, और इसी वजह से जो ऑक्टल की बेस है वो 8 है। तो अब हम कन्वर्जेंस की तरफ चलते हैं। तो इन कन्वर्जेंस को परफॉर्म करने से पहले आपको याद रखना चाहिए, जब भी आप हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, या फिर बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, या ऑक्टल टू बाइनरी, या बाइनरी टू ऑक्टल, इन चारों में से कोई भी कन्वर्जन परफॉर्म करेंगे तो हम हमेशा बाइनरी की बेस ही यूज करेंगे। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, आप अगर हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन परफॉर्म कर रहे हैं, या बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, या ऑक्टल टू बाइनरी, या बाइनरी टू ऑक्टल, कोई भी इन चारों में से कन्वर्जन परफॉर्म कर रहे हैं, तो चारों में से किसी भी कन्वर्जन को परफॉर्म करते वक्त हमेशा आप बाइनरी की बेस यूज करेंगे, और बाइनरी की बेस जो है वो 2 है। और अगर आप हेक्साडेसिमल टू बाइनरी जा रहे हैं या फिर ऑक्टल टू बाइनरी है, देन हम डिवाइड करेंगे। किसके साथ डिवाइड करेंगे? बाइनरी की बेस के साथ, और उसकी बेस 2 है। और अगर आप बाइनरी टू हेक्साडेसिमल है, बाइनरी टू ऑक्टल है, तो इस केस में यानी कि बाइनरी से हेक्साडेसिमल में या बाइनरी से ऑक्टल में हम मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? बाइनरी की बेस से, मतलब कि हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इनको मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि इन चारों कन्वर्जन जो है, ये इनमें से कोई भी, ये जो चारों कन्वर्जन है कहीं पे भी आ जाए तो आप हमेशा जो इन कन्वर्जेंस को परफॉर्म करने के लिए बाइनरी की बेस यूज करेंगे।
हेक्साडेसिमल टू बाइनरी और ऑक्टल टू बाइनरी के लिए हम डिवाइड यूज करेंगे, और यानी कि 2 से डिवाइड किया करेंगे, और बाइनरी टू ऑक्टल और बाइनरी टू हेक्साडेसिमल के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई किया करेंगे। तो आइए अब हम चलते हैं अपनी सबसे पहली कन्वर्जेंस की तरफ। जी, तो सबसे पहले हम कन्वर्जन परफॉर्म कर रहे हैं फ्रॉम हेक्साडेसिमल टू बाइनरी नंबर सिस्टम। मीन के हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन होगा वो हेक्साडेसिमल नंबर की फॉर्म में होगा, और उसे जो हम कन्वर्ट करेंगे वो बाइनरी नंबर सिस्टम की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो अब यहाँ पे हमारे पास कंसीडर कर ले क्वेश्चन है A1, यानी कि हमारे पास क्वेश्चन में लिखा हुआ है A1 और इसकी बेस क्या है, हेक्साडेसिमल है। अब इसको हमने कन्वर्ट करना बाइनरी में। तो मैंने आपको बताया हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, ऑक्टल टू बाइनरी, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, बाइनरी टू ऑक्टल, ये चारों में से कोई भी कन्वर्जन हो तो हम बाइनरी की बेस यूज करेंगे। और यहाँ पे हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी या फिर ऑक्टल टू बाइनरी, दोनों के केस में हम डिवाइड करेंगे 2 से। तो अब हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। तो कैसे करेंगे यहाँ पे, लेकिन जो डिवीजन का प्रोसेस है वो सेपरेटली परफॉर्म किया जाएगा, ईच डिजिट्स के साथ सेपरेटली। यहाँ पे 2 नंबर है, 2 डिजिट है, एक ए और एक 1 है, दोनों को हम सेपरेटली डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम ए को देखते हैं। तो यहाँ पे ये जो ए है, क्योंकि हमें पता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 10 की जगह पे हम ए लिखते हैं, इसका मतलब है यहाँ पे जो ए लिखा है ये 10 के इक्वल है। तो यहाँ पे हम जो डिवीजन करेंगे वो हमारे पास इनके हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में लिखा हुआ जो हमारे पास ए है ये 10 के इक्वल होता है, इसलिए हम किसको डिवाइड करेंगे, 10 को डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम 10 को डिवाइड करते हैं। हमारे पास देखें 10 को अगर आप डिवाइड करें तो हमारे पास ये 2 से डिवाइड करेंगे, 2 का टेबल कहां तक पड़ेगा, हमारे पास जो है 10 या उससे इक्वल, या उससे इक्वल आ जाए या फिर उससे लेस वैल्यू। तो सबसे पहले हम इक्वल ढूंढेंगे, अगर इक्वल नहीं मिलेगा तो फिर हम लेस वैल्यू की तरफ चलेंगे। तो 2 का टेबल 5 तक पढ़ेंगे तो हमारे पास 10 आ जाएगा, 2 5 10, रिमाइंडर में कुछ नहीं रहेगा तो 0 हम लगा देंगे। फिर 2 का टेबल 2 तक पढ़ा तो 4 आ जाएगा, 5 में से 4 माइनस किया तो हमारे पास 1 आ जाएगा, 1 रिमाइंडर में आ जाएगा। सिमिलरली अब 2 का टेबल कहां तक पढ़ेंगे, 2 आ जाए, तो 2 का टेबल 1 तक पढ़ा तो 2 आ गया, 2 1 2, कुछ नहीं बचा तो रिमाइंडर में 0 आ गया। अब हमारे पास जो a है, यानी कि जो a की वैल्यू है जो कि 10 के इक्वल था, ये किसके इक्वल आ जाएगा, इसकी बाइनरी जो है वो इक्वल आ जाएगी। इसकी बाइनरी हम लिखेंगे फ्रॉम बॉटम टू टॉप, तो इसका आंसर आ जाएगा 1 0 1 0, ये इसकी बाइनरी आ जाएगी। ठीक है, तो ये मैंने इसकी बेस 2 लगा दी। अब हमारे पास इसके बाद 1 है। अच्छा याद रखें 0 और 1 ऐसे नंबर है, 0 की बाइनरी 0 होती है और 1 की बाइनरी 1 ही होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास 1 है, 1 की बाइनरी 1 ही आएगी और 0 की बाइनरी 0 होती है। तो अब यहाँ पे मेरे पास जो 1 है, 1 के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम चले नीचे सॉल्व कर लेते हैं। 1 जो यहाँ पे जो 1 लिखा हुआ है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है, तो ये इसमें 1 किसके इक्वल होगा, 1 जो है 1 के इक्वल होगा। लेकिन याद रखें जब भी आप हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमें हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन परफॉर्म करते वक्त, ये देखिए जिस तरह के मैंने ए जो है हेक्साडेसिमल की फॉर्म में था, इसे बाइनरी में कन्वर्ट किया तो ये नंबर आ गया 1 0 1 0। देखिए इसके 4 डिजिट आए हैं। तो आपने जब भी हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन परफॉर्म करनी है हमेशा 4 डिजिट्स को कंप्लीट करना है, 4 बिट्स को कंप्लीट करना है। यहाँ पे देखिए 1 की बाइनरी जो है वो 1 ही आई, तो यहाँ पे 4 बिट्स कंप्लीट नहीं है, तो यहाँ पे तो 4 बिट्स ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो गई थी। 10 की जब हमने बाइनरी कैलकुलेट की तो वो 4 बिट्स ही बनी। लेकिन कुछ ऐसे नंबर्स हैं जिस तरह 2 3 4 5 1 2, ये ऐसे नंबर्स हैं जिनकी बाइनरी 1 मतलब जो है 4 डिजिट्स कंप्लीट नहीं होगी। तो ऐसे नंबर्स जिनकी बाइनरी में 4 डिजिट्स कंप्लीट नहीं होंगे, उनके 4 डिजिट्स कंप्लीट करने के लिए उस नंबर के लेफ्ट साइड पे हम उतने 0 लगा देंगे। तो हेक्साडेसिमल से बाइनरी की कन्वर्जन की फॉर्म में बाइनरी के हमें कितने डिजिट्स पूरे करने होंगे, 4, यानी कि 4 बिट्स पूरी करनी है। तो यहाँ पे जस्ट 1 था, तो इसके लेफ्ट साइड पे हम 3 0 प्लेस करके हम इसकी वैल्यू को कंप्लीट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए अब मैंने इसके लेफ्ट साइड पे 3 0 प्लेस किए, तो अब इसके 4 डिजिट्स कंप्लीट हो गए। अच्छा, जब हम हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन परफॉर्म कर रहे हैं तो हम 4 डिजिट्स ही क्यों यूज करते हैं, उसके रीजन ये है कि हमारे पास जो हेक्साडेसिमल नंबर में जो सबसे लार्जेस्ट नंबर है वो हमारे पास है 15, और 15 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें जो डिजिट्स चाहिए, वो जो नंबर ऑफ बिट्स चाहिए वो 4 है। इसलिए हमारे पास चूंकि इसके लार्जेस्ट नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए 4 बिट्स चाहिए, तो इसी वजह से हम इसके किसी भी हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन करते वक्त किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए
4 बिट्स से कम बिट्स यूज नहीं करते। तो अब यहाँ पे देखिए A1 ये मेरे पास एक ये A का आंसर आ गया, और ये मेरे पास जो है ये मेरे पास 1 का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हमें A1 का जो आंसर अब क्या करना होगा, कंबाइन करके लिखना होगा। तो A1 किसके इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ पे तो अभी हमने लिखा, तो अभी A1 जो है ये जो कि हेक्साडेसिमल था किसके इक्वल आ जाएगा, ये इक्वल आ जाएगा, पहले हम चूंकि पहले A था, A की बाइनरी हमने ये कैलकुलेट कर लिया 1010, और उसके बाद हम 1 की बाइनरी लिख देंगे, और 1 की बाइनरी ये 3 टाइम्स 0 और 1। तो ये देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमने एक कन्वर्जन परफॉर्म की जिसमें हमारे पास हेक्साडेसिमल में नंबर लिखा हुआ था, उसको हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया। यहाँ पे देखिए जो भी हमने एक नंबर कन्वर्ट किया, इसके अंदर पॉइंट वाली वैल्यू इन्वॉल्व नहीं थी, जस्ट मीन कि हमारे पास इंटेग्रल नंबर था, फ्रैक्शनल पार्ट नहीं था इस क्वेश्चन के अंदर। पॉइंट के बाद वाला जो पार्ट होता है उसे हम फ्रैक्शनल पार्ट कहते हैं, और पॉइंट से पहले वाला जो पार्ट होता है उसे हम इंटेग्रल पार्ट कहते हैं। अगर ये क्वेश्चन में हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट भी होता, मीन के पॉइंट के बाद वाली भी वैल्यू होती, तो फिर भी हमें इसको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी। इसी तरह ही अगर तो यहां तक ये क्वेश्चन होता है A1, तो फिर तो इसका आंसर यही है। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में क्या हो, पॉइंट के बाद भी वैल्यू हो, तो फिर हम किसे सॉल्व करेंगे, मीन कि जैसे कि मैंने पॉइंट के बाद 0 थी कंसीडर कर लिया। अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो अब हमें सॉल्व करते हुए कोई प्रॉब्लम नहीं, मीन जिस तरह कि हमने A और 1 को सॉल्व किया, सिमिलरली 0 और 3 को भी सॉल्व कर देंगे। मैंने जो इंटेग्रल पार्ट में हमने जो वैल्यू कंसीडर की वो A और 1 है, और जो हमने फ्रैक्शनल पार्ट में वैल्यू है वो 0 और 3 हमने कंसीडर की है। अब जिस तरह हमने A और 1 को हेक्साडेसिमल बाइनरी में बारी बारी कन्वर्ट किया सेपरेटली, सिमिलरली अब आप जो है 0 और 3 को भी कन्वर्ट करेंगे। तो ये जो हमारे पास A1 का आंसर था, ये तो इस पहले जब हमारे पास क्वेश्चन के अंदर जो है फ्रैक्शनल पार्ट नहीं था उस वक्त था। अब चूंकि इसका फ्रैक्शनल पार्ट भी है, तो हमें 0, मैंने आपको बताया कि 1 की बाइनरी 1 होती है और 0 की बाइनरी 0 होती है। अब 0 को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये देखिए हमने ये पहले कर लिया था। तो 0 जो है ये इसकी जो बाइनरी है वो 0 ही होती है, लेकिन हमें हेक्साडेसिमल टू बाइनरी जाते हुए कितने बिट्स कंप्लीट करने, 4 बिट्स कंप्लीट करने, इसलिए इसके लेफ्ट साइड पे 3 0 लगा दिए, और इसके ये 4 बिट्स कंप्लीट हो जाएंगे। और उसके बाद है 3। अब 3 की क्या बाइनरी आएगी, ये आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। 3 को अगर आप 2 पे डिवाइड करेंगे, तो देखें 2 1 था, 2 रिमाइंडर में कुछ रिमाइंडर में 1 आ जाएगा, ठीक है। 2 का टेबल हमने 1 तक पढ़ा, तो 2 आया, 3 था ऊपर, 3 में से 2 माइनस करेंगे, 1 रिमाइंडर में आ जाएगा। अब इसका आंसर क्या आएगा, 1 1 आ जाएगा। तो इस तरह हम इसका आंसर लिखेंगे, ठीक है, फ्रॉम बॉटम टू टॉप। अब यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया हेक्साडेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन करते वक्त हमें कितने बिट्स कंप्लीट करने होंगे, 4। तो यहाँ पे तो 2 बिट्स हैं, तो 4 बिट्स कंप्लीट करने के लिए हम इन नंबर्स के लेफ्ट साइड पे कितने 0 लगा देंगे, 2। हमेशा जो जब भी हमें बिट्स कंप्लीट करने होंगे तो हम लेफ्ट साइड पे 0 ऐड करेंगे। तो अब यहाँ पे देखें, ये हमारे पास ये जो इसका क्वेश्चन का फ्रैक्शनल पार्ट था उसको भी सॉल्व हो गया। अब हम कैसे इसका आंसर लिखेंगे, A1.03। अगर तो इतना जस्ट इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास इंटीग्रल पार्ट होता तो यहीं तक सोल्यूशन था। अब क्या करेंगे, अब हमारे पास इसकी बाइनरी कैसे लिखेंगे, A की जो बाइनरी है वो ये हमारे पास ये लिखी है 1 0 1 0। सिमिलरली हमारे पास जो है 1 की बाइनरी जो है 0 0 1, और पॉइंट की जगह पे पॉइंट आ जाएगा, और फिर 0 की बाइनरी 4 टाइम्स 0, और फिर हमारे पास जो 3 की बाइनरी ये है 0 0 1 1। तो ये देखें, ये हमारे पास ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया फ्रॉम हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। उम्मीद है मुझे कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, समझ आ गया होगा। अब इसके बाद हम जो नेक्स्ट कन्वर्जन परफॉर्म करने जा रहे हैं वो फ्रॉम बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। अभी हमने जो कन्वर्जन परफॉर्म की वो थी हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, अब हम कन्वर्जन परफॉर्म करने जा रहे हैं बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। जी, तो अब हम कन्वर्जन परफॉर्म करने जा रहे हैं फ्रॉम बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। ये मेन कि हमारे पास कोई नंबर जो है वो बाइनरी नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखा होगा, और उसको हम चेंज करेंगे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की फॉर्म में। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है 1 0 1 1 0 0 पॉइंट। अभी हम पॉइंट के बगैर वाली वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं, बाद में पॉइंट। तो ये अभी हमारे पास क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो अभी हम इसे पॉइंट के विदाउट पॉइंट सॉल्व कर रहे हैं, मीन कि अगर बाइनरी टू हेक्साडेसिमल विदाउट पॉइंट है तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। फिर हम बाद में जो है, अभी हमारे क्वेश्चन के अंदर जस्ट और जस्ट इंटीग्रल पार्ट है, बाद में हम फ्रैक्शनल पार्ट को भी ऐड करके देखेंगे कि कैसे सॉल्व होगा। तो अभी देखिए जस्ट अब हमारे जब बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन कर रहे हैं, मैंने आपको पहले बताया था
कि चाहे जो भी हमने चार कन्वर्जन डिस्कस की, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, ऑक्टल टू बाइनरी, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, बाइनरी टू ऑक्टल, चारों में हम बाइनरी की बेस यूज करेंगे। जो हमारे पास बाइनरी टू हेक्साडेसिमल और बाइनरी टू ऑक्टल, इन दोनों कन्वर्जन की केस में हम जो बाइनरी से यानी कि बेस 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब हम कैसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे? मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करने से पहले आपने ये जो क्वेश्चन होगा इसकी ग्रुपिंग करनी है। अभी देखिए हमारा जो क्वेश्चन है इसके अंदर जस्ट और जस्ट इंटेग्रल पार्ट है, इसके अंदर फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है। तो आपने इंटेग्रल पार्ट की ग्रुपिंग करनी होती है। हमें कितने के ग्रुप करने हैं? चार चार के ग्रुप करने हैं। चूंकि हमारी जो कन्वर्जन है बाइनरी टू हेक्साडेसिमल है, पीछे अभी मैंने आपको बताया कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर जो सबसे लार्जेस्ट डिजिट है वो है 15, और 15 को रिप्रेजेंट करने के लिए फिर 4 बिट्स जरूर चाहिए, क्योंकि 15 को जो है 4 बिट्स से कम रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता, इसलिए हम किसी भी डिजिट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए 4 बिट्स यूज करते हैं। तो अब हम कितने की ग्रुपिंग बनाएंगे? 4 बिट्स की। तो यहाँ पे देखिए हमने पहली 4 ये जो ग्रुपिंग करेंगे हम फ्रॉम राइट टू लेफ्ट साइड, हम ये ग्रुपिंग करेंगे। ये देखें 1 2 3 4, ये 4 डिजिट्स की हम ग्रुप कर लेंगे। और उसके बाद देखें अब हमें कितने डिजिट्स की ग्रुप करना होता है? 4 डिजिट्स के लिए। लेकिन यहाँ पे देखिए अब रिमेनिंग में हमारे पास कितने डिजिट्स रह गए हैं? 2। अब हम इन्हें 4 बनाएंगे। 4 बनाने के लिए क्या करेंगे हम? इटसेल्फ खुद अब जो है इसके लेफ्ट साइड पे 2 जीरो अटैच करके हम इसके 4 बिट्स कंप्लीट कर देंगे। तो जो पहला हमारे पास ग्रुप है वो हमारे पास ये 0011, एक तो ये ग्रुप, और उसके बाद हमारे पास जो ग्रुप है वो है 0, नीचे लिख लेते हैं 01, और हमें इसके आगे कोई नंबर नहीं है, लेकिन हमें कितने बिट्स कंप्लीट करने? 4। इसके लेफ्ट साइड पे हम 00 प्लेस कर लेंगे। अब ये दो नंबर इनको हमें अब हेक्साडेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो अब ये हमारे पास अभी तो बाइनरी में है, तो अब जस्ट हमें क्या करना होगा? इसके हर नंबर को सेपरेटली 2 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। जिस तरह कि आपको पहले ही पता है, हर नंबर को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके ईच डिजिट को, प्लस दरम्यान में प्लस का साइन आता रहेगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, सिमिलरली प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2, प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2। अब इसके ऊपर आप पावर, ये जो बेस 2 है इसके ऊपर आप जो है पावर्स लगाते जाएंगे, 0 1 2 और 3। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे? 2 की पावर 3 है, 2 टू द 4 4 टू द 8, 1 मल्टीप्लाई बाय 8, प्लस 2 की पावर 2 है 4, 1 मल्टीप्लाई बाय 4। ये 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसकी पावर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, 0 ही आंसर आएगा, इसका भी आंसर 0 आएगा। तो क्या हमारे पास आंसर आ जाएगा? 8 प्लस 4 प्लस 0, और फिर हमारे पास प्लस 0 किसके इक्वल आ जाएगा? 12 के इक्वल आ जाएगा। तो मीन यहाँ पे 12 आ जाएगा। और उसके बाद इसकी देखते हैं क्या आएगी बाइनरी हमारे पास। इसका हम सबको फिर इसके 4 बिट्स हैं, तो 4 की 4 बिट्स को बारी बारी 2 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस फिर 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2। तो बेस 2 के ऊपर हम पावर्स लगाना शुरू करेंगे राइट साइड से, 0 से पावर स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3। अब क्या करेंगे? ये जहां पे 0 है वहां पे तो हमें पावर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तो ये 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है 0 ही, प्लस ये भी 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है 0, ये 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 के ऊपर पावर 1 है, जिस नंबर की पावर 1 हो तो वही आंसर आता है। 2 की पावर 1 है तो 2 ही आ जाएगा, और ये भी 0 से मल्टीप्लाई 0, और अब हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए हमारे पास इस क्वेश्चन का सोल्यूशन निकला है। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था, और उसके हमने बिट्स कंप्लीट करने के बाद सोल्यूशन निकला है। अब हमारे पास ये जो 0011 इसके पार्ट का जो आंसर आया वो ये है 12 है, और यहाँ पे हमारे पास 0 1, और उसके लेफ्ट साइड पे हमने खुद से 2 डिजिट्स लगाए थे, 2 0 प्लेस किए थे ताकि उसके 4 बिट्स कंप्लीट हो जाए। उसका आंसर आया 2। अब हमें क्या करना है? जहां पे जो नंबर था उसकी जगह पे उसका आंसर लिख देना। तो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि मीन के 0011, इसका क्या आंसर आया? 12 आंसर आया है। अब यहाँ पे हम 12 नहीं लिखेंगे, इसकी 12 की जगह आपको पता है हेक्साडेसिमल नंबर में 12 किसके इक्वल होते हैं? जो 10 होता है वो A है, वो 10 के इक्वल होता है, B जो 11 के इक्वल होता है, और C जो है 12 के। इसका मतलब है कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में हम 12 की जगह क्या लिखेंगे? C, और उसके इधर लेफ्ट साइड पे क्या है? ये 01 था, और 01 के लेफ्ट साइड पे हमने खुद से 2 0 लगाए थे, और इसका आंसर क्या है? 2। तो मतलब किसका इधर हम क्या लगा देंगे? 2, और ये हमारा नंबर कन्वर्ट हो जाएगा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये देखें हमने बाइनरी नंबर सिस्टम को हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट किया। लेकिन अभी जब हमने ये कन्वर्जन परफॉर्म की, इसके अंदर जो है, इसका क्वेश्चन के अंदर जो है फ्रैक्शनल पार्ट इन्वॉल्व नहीं था, जस्ट और जस्ट इंटेग्रल पार्ट था। लेकिन अगर यही क्वेश्चन हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट वाला हो, मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। अब देखिए इसके मैंने पॉइंट लगाया और 1 लगा दिया, ये चेंजिंग की।
तो ये इसका जो हमने इंटेग्रल पार्ट था वो तो हमने सॉल्व कर लिया। अब हम इस क्वेश्चन के फ्रैक्शनल पार्ट को कैसे सॉल्व करेंगे, ये जो हमारे पास आंसर है ये जस्ट और जस्ट 2c जो हमारे पास आंसर आया हुआ है, ये जो 2c आंसर है मैं नीचे लिख देता हूं, ये हमारे पास इसके जस्ट इंटेग्रल पार्ट का आंसर है। 1 0 1 1 0 0 ये पेयर था, ये था। इसका जो आंसर आया था हमारे पास 2 का, वो हमारे पास आया था 2c। ठीक है, आपको पता है हमने कैसे आंसर लिखा। अब हम क्या करते हैं, इसके फ्रैक्शनल पार्ट को सॉल्व करते जा रहे हैं। इसके फ्रैक्शनल पार्ट में क्या है, इसके फ्रैक्शनल पार्ट में 1 है। तो अब हमारे पास देखिए हमने ग्रुप बनाने होते हैं। अच्छा, जो फ्रैक्शनल पार्ट का ग्रुप है उसका इंटेग्रल पार्ट की ग्रुपिंग से कोई ताल्लुक नहीं है। जो इंटेग्रल पार्ट होता है उसकी ग्रुपिंग होती है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, इधर से इस तरफ। और जो हमारे पास जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसकी, यानी कि जब बाइनरी से आप हेक्साडेसिमल कन्वर्जन कर रहे हैं तो उसके अंदर जो फ्रैक्शनल पार्ट है इसकी जो ग्रुपिंग होती है वो होती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी कि इस तरफ को होती है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जस्ट सिंगल नंबर है, इसके आगे तो कोई और नंबर है ही नहीं, मीन कि ऐसा नहीं है कि इसके आगे कोई जीरो लगाओ, ये जस्ट 1 है, सिंगल 1 है। तो अब हमें कितने की ग्रुपिंग बनानी होती है, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल के वक्त 4 डिजिट्स की ग्रुपिंग करनी होती है, लेकिन यहाँ पे जो जस्ट सिंगल 1 है। अब हम क्या करेंगे, इसके 4 डिजिट्स पूरे करेंगे। जब कोई इंटेग्रल पार्ट में नंबर जो है डिजिट्स कम होते हैं ग्रुपिंग के वक्त, तो फिर हम उसके लेफ्ट साइड पे 0 ऐड, जिस तरह कि यहाँ पे 0 1 थे तो ये 4 डिजिट्स कंप्लीट नहीं थे, तो हमने उसके लेफ्ट साइड पे 0 लगाए। लेकिन जो हमारे क्वेश्चन का फ्रैक्शनल पार्ट होगा, अगर उसमें नंबर ऑफ बिट्स कम हो तो फिर हम उसके नंबर ऑफ बिट्स कंप्लीट करने के लिए उस नंबर के राइट साइड पे नंबर लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जस्ट 1 है, तो इसके बिट्स में यहाँ पे मेरे पास 1 है, तो इसके बिट्स 1, तो इसके अब मुझे कंप्लीट करने के लिए नंबर ऑफ बिट्स जो है इसके जो एक्स्ट्रा 0 है वो इसके राइट साइड पे आएंगे, इसके लेफ्ट साइड पे नहीं आएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए, मैं इसके राइट साइड पे मैंने ये लगाए, और उसके बाद अब इसमें से बाइनरी में कन्वर्ट करूंगा, सॉरी हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करूंगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इसके नंबर के ईच डिजिट को हम 2 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2। इधर से 0 1 2 ये हमने पावर प्लेस की, और अब हम इसकी 2 टू 4 4 टू द 8, 1 मल्टीप्लाई बाय 8 ये भी 0 है, कंप्लीट 0 हो जाएगा, 0 ये भी 0 हो जाएगा, और अब हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो इसका मतलब है 1,000,000 किसके इक्वल है, 8 के इक्वल है। तो जस्ट हमारे पास जो क्वेश्चन के इंटेग्रल पार्ट का तो आंसर लिखा हुआ था, अब हम इंटेग्रल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट को मिला के लिखते हैं। तो हमारे पास जो इसका इंटेग्रल पार्ट है, ठीक है, ये हमारे पास इसका जो इंटेग्रल पार्ट है, अब उसका हमारे पास कैसे आंसर आएगा। अब हम इसे दोनों को, मतलब कि मेरे पास क्वेश्चन ये था 10,11,00.1 ये क्वेश्चन था। अब हमने इसका आंसर कैसे लिखेंगे, ये इसका आंसर जो है मैं नीचे वाली लाइन में लिख रहा हूँ। इतने पार्ट का, इसके जो इंटेग्रल पार्ट का आंसर हमने पहले कैलकुलेट किया 2c, और पॉइंट आएगा, और उसके बाद हमने क्या आ जाएगा 8। हमने जो है ये इसके बाद इसकी जो हमने 4 डिजिट्स कंप्लीट करने के लिए, इसके चूंकि फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर अगर डिजिट्स कम हो तो हम उसके राइट साइड पे डिजिट 3 0 एक्स्ट्रा 0 प्लेस करेंगे। हमने 3 0 जो है उसके राइट साइड पे प्लेस किए, तो 1,000,000 का जो अब आंसर आया वो 8 आया, वो अब यहाँ पे प्लेस कर देंगे। और अब यहाँ पे देखें हमने बाइनरी को हेक्साडेसिमल नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट कन्वर्जन की तरफ। नेक्स्ट कन्वर्जन है हमारी फ्रॉम ऑक्टल टू बाइनरी। जो हमारी नेक्स्ट कन्वर्जन है वो है ऑक्टल टू बाइनरी नंबर सिस्टम। ऑक्टल टू बाइनरी मतलब कि हमारे पास कोई नंबर होगा जो कि ऑक्टल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखा है, और उसको हम कन्वर्ट करेंगे बाइनरी नंबर में। तो जिस तरह के अगर हमारे पास क्वेश्चन है 25, ये ऑक्टल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है, इसे अब हमने कन्वर्ट करना बाइनरी में। तो मैंने आपको पहले बताया कि कोई भी इस तरह की कन्वर्जन हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, ऑक्टल टू बाइनरी, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, या फिर बाइनरी टू ऑक्टल, हमेशा हम जो है 2 की बेस यूज, बाइनरी की बेस यूज करेंगे, और उसकी जो बेस है वो 2 है, यानी कि हम 2 से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे। ऑक्टल टू बाइनरी या फिर हेक्साडेसिमल टू बाइनरी हम डिवाइड करेंगे 2 से। तो अब हम क्या करेंगे, इसके हर डिजिट को, इसके अंदर 2 डिजिट इन्वॉल्व है 2 और 5, इसके हर डिजिट को सेपरेटली डिवाइड करेंगे।
तो 2 जो है इसका हम सबसे पहले फाइंड करते हैं, ये जो क्या इसका आंसर आएगा। तो अभी हम देखते हैं कि मीन के मेरे पास इसकी बेस जो है 8 है। तो अभी हम इसे 2 को सॉल्व करते हैं। तो 2 2 1 दा 2 और रिमाइंडर में क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। इसका हम आंसर लिखेंगे तो हमारे पास है फ्रॉम बॉटम टू टॉप। जो 2 का आंसर आएगा वो हमारे पास ये होगा 2 इज इक्वल टू 10। अच्छा ये याद रखें, जब भी आप ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन करेंगे तो हमें ऑक्टल से जब बाइनरी कन्वर्जन करनी है तो हमें किसी भी डिजिट को रिप्रेजेंट करने, किसी भी ऑक्टल डिजिट को बाइनरी में रिप्रेजेंट करने के लिए एटलीस्ट 3 नंबर्स रिक्वायर होंगे। उसकी रीजन क्या है, क्योंकि ऑक्टल के अंदर सबसे बड़ा जो डिजिट होता है वो 7 होता है, और 7 को रिप्रेजेंट जो है 3 डिजिट से रिप्रेजेंट किया जाता है। 3 डिजिट से कम जो है 7 को रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता, इसलिए हमें उसके लिए 3 बिट्स की रिक्वायर होते हैं। सिमिलरली अब हमें किसी भी ऑक्टल नंबर को अगर रिप्रेजेंट करना हो तो उसके लिए हम जो है 3 बिट्स जरूर यूज करेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए 2 की बाइनरी 10 आई है, तो अब हमें इसके 3 बिट्स पूरे करने के लिए हम इसके लेफ्ट साइड पे क्या लगा देंगे 0 लगा देंगे, ताकि इसके 3 बिट्स पूरे हो जाएं। उसके बाद बात करते हैं 5 की। तो 5 हम 5 है, तो 5 को अब हम कन्वर्ट करते हैं। 5 जो है ऑक्टल में इसे कन्वर्ट करते हैं, तो 5 को हम 2 पे डिवाइड करेंगे। 2 2 दा 4, यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर में 1 आ जाएगा। 2 1 दा 2, रिमाइंडर में 0। तो क्या आंसर आया 101 आया। तो इसके जो हमारे पास जो डिजिट्स हैं वो कंप्लीट ही है, तो इसका आंसर हम फ्रॉम बॉटम टू टॉप, तो 5 जो है वो इक्वल हो जाएगा 101 के, और ये हमारे पास उसकी बाइनरी आ जाएगी। ठीक है, और ये हमारे पास अब हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे, 25 जो है जो कि ऑक्टल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग था, ये इसका आंसर आ जाएगा। ये 2 पहले 2 आ जाएगा 2010, और उसके बाद 5 की वैल्यू है 101। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। लेकिन अभी देखिए हमने ये जो क्वेश्चन सॉल्व किया इसके अंदर फ्रैक्शनल पार्ट इन्वॉल्व नहीं था, सिर्फ और सिर्फ इस क्वेश्चन के अंदर इंटीग्रल पार्ट था। तो अब यहाँ पे देखिए अब हम इसके अंदर एक इंटीग्रल फ्रैक्शनल पार्ट को भी ऐड कर लेते हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि अगर ये क्वेश्चन फ्रैक्शनल पार्ट भी इसमें इन्वॉल्व होता तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। तो उसके लिए देखिए मैंने यहाँ पे 0.57 लिया, जो कि इस क्वेश्चन का फ्रैक्शनल पार्ट है। इंटीग्रल पार्ट में 25 है, जिसको हमने पहले सॉल्व कर लिया। इसके फ्रैक्शनल पार्ट को सॉल्व करना बाकी है, उसको भी अभी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे हम इसके फ्रैक्शनल पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो फ्रैक्शनल पार्ट में जो हमारे पास 5 है, तो ये देखिए 5 जो है 5 जो कि ऑक्टल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखा है, इसे हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। 5 की ये देखिए बाइनरी हमने पहले कैलकुलेट की हुई है, तो 5 जो है किसके इक्वल ही आ जाएगा, 5 जो आ जाएगा 101 के इक्वल ही आ जाएगा, मतलब कि ऑक्टल में और ये बाइनरी में आ जाएगा। ठीक है, और सिमिलरली नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास जो है 5 के बाद 7 है। 7 अगर आप देखें तो 7 की आप यहाँ बाइनरी कैलकुलेट कर सकते हैं। 7 की अगर आप बाइनरी कैलकुलेट करें 2 3 दा 6, 1 रिमाइंडर में आ जाएगा, 2 1 दा 2, रिमाइंडर में 1 आ जाएगा। ठीक है, और अब हमारे पास 7 की जो बाइनरी आई वो 111 आ जाएगी, और ये भी उसका बाइनरी और ये उसका ऑक्टल फॉर्म में लिखा हुआ था। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ये जो नंबर है हमने इनको कन्वर्ट कर लिया है, मतलब कि हर नंबर को हमने सेपरेटली जो है बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब इनको कंबाइन कर देंगे। तो देखिए हमारे पास जो टोटल क्वेश्चन है 25.57, तो इसका हम आंसर जो है वो कैसे लिखेंगे। इसका जो आंसर है पहले 2 की जगह पे 2 की बाइनरी आ जाएगी, जो कि हमने कैलकुलेट की वो ये 010, तो 010, फिर 5 था, 5 की जगह 5 की बाइनरी, और 5 की बाइनरी हमने ये कैलकुलेट की थी 101 ये आ जाएगी, और पॉइंट की जगह पॉइंट आ जाएगा, और फिर 5, उसके बाद फिर था, फिर 101 आ जाएगा, और उसके बाद था 7, और 7 की बाइनरी थी 111, तो ये हमारे पास बाइनरी आ जाएगी। अब हमारे पास ये कन्वर्जन परफॉर्म हो गई है फ्रॉम ऑक्टल टू बाइनरी नंबर सिस्टम। लास्ट हमारे पास कन्वर्जन रह गई है फ्रॉम बाइनरी टू ऑक्टल नंबर सिस्टम, इसे भी हम परफॉर्म करते हैं। लास्ट जो कन्वर्जन है इसमें हम परफॉर्म करेंगे कन्वर्जन फ्रॉम बाइनरी टू ऑक्टल नंबर सिस्टम। तो इसमें जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है वो है 11010, ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है। तो इसमें देख सकते हैं अभी हमारे इस क्वेश्चन में फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है, जस्ट और जस्ट इंटीग्रल पार्ट है। तो इस क्वेश्चन को जिसकी बेस क्या है 2, इसे हमने कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। तो बाइनरी टू ऑक्टल या फिर बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, देन हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं 2 से।
तो अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन मल्टीप्लाई करने से पहले बाइनरी टू ऑक्टल हो या बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, हम इन बिट्स की ग्रुपिंग करते हैं। बाइनरी टू हेक्साडेसिमल के केस में हमने उन बाइनरी डिजिट्स की 4 बिट्स की ग्रुपिंग की थी, लेकिन बाइनरी टू ऑक्टल के केस में इन बाइनरी नंबर्स की हम 3 की ग्रुपिंग करेंगे। अब ये ग्रुपिंग जो है, चूंकि इंटीग्रल पार्ट की ग्रुपिंग जो है वो लेफ्ट टू राइट होती है, सॉरी राइट टू लेफ्ट होती है। और ये नेक्स्ट देखिए, अब ये जो पहले जो 3 डिजिट्स है 0 1 0, इनकी तो ग्रुपिंग होगी। यहाँ पे फिर वही प्रॉब्लम है, लास्ट में 2 1 रह गए, तो हमें 3 डिजिट्स की ग्रुपिंग करनी है। तो यहाँ पे 2 1 है, तो अब हमें इन्हें 3 करने के लिए हम इसके लेफ्ट साइड पे क्या लगा देंगे 0। तो पहला हमारे पास इसका जो यानी कि पार्ट है वो है 0 1 0, और उसके बाद है डबल 1, और डबल 1 के 3 डिजिट्स कंप्लीट करने के लिए इसके लास्ट में हम इसके लेफ्ट साइड पे 0 प्लेस कर देंगे, तो ये इसके 3 डिजिट्स कंप्लीट हो जाएंगे। अब इसकी जो हमारे पास बेस 2 है, अब हम ये से अब हम कन्वर्ट करते हैं। तो अब हमारे पास जो है इसके हर डिजिट को हम 2 से मल्टीप्लाई करते रहेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2। और यहाँ पे भी आप इसी तरह इसके ऊपर पावर प्लेस करेंगे 0 1 2, इसको भी 0, और जस्ट 2 1 दा 2 पावर 1 है तो 2 ही आ जाएगा, इसका भी 0 आ जाएगा। तो ये सबको 0 प्लस 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। और इसके बाद अब हम हर नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करते रहेंगे, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 0 1 2, और इधर पावर 0, और ये 2 ही आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाय 1 जिसके ऊपर भी पावर 0, आंसर 1 आता है। और इसके बाद अब हम बात करते हैं इनको तीनों पर, 0 प्लस 2 प्लस 1 किसके इक्वल आ जाएगा, 3 के इक्वल आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसके आंसर को कंबाइन करके लिखते हैं। मीन के ये पहले 3 बिट्स का ग्रुप था और फिर आगे 2 बिट्स थे, इसका तीसरा बिट पूरा करने के लिए हमने लेफ्ट साइड पे 0 प्लेस किया। अब इसका आंसर जो है वो हमारे पास जो है 1 1 0 1 0, इसका जो आंसर है वो इक्वल होगा हमारे पास जो है पहला जो इसका पार्ट था ये 0 1 1, ये चूंकि इधर हमने 0 नहीं लगाया, ठीक है, तो लगा भी ले तब भी कोई मसला नहीं। 0 1 1 जो है आपको पता है कि हमने इधर ऊपर खुद से 0 लगाया था, इसका आंसर है 3, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। और उसके बाद 0 1 0 का जो आंसर आया है वो आया है 2 आया है। तो ये हमारे पास इसको हमने ऑक्टल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन यहाँ पे देखिए अभी हमने ये जो क्वेश्चन सॉल्व किया, ये इस क्वेश्चन के अंदर फ्रैक्शनल पार्ट इन्वॉल्व नहीं था, जस्ट और जस्ट इंटीग्रल पार्ट था। अब हम इस क्वेश्चन को थोड़ी सी चेंज करके इस क्वेश्चन के अंदर हम फ्रैक्शनल पार्ट भी ऐड कर देते ताकि आपको पता चल जाए कि अगर ये क्वेश्चन के अंदर फ्रैक्शनल पार्ट हो तो फिर हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रैक्शनल पार्ट में हमने 2 1 प्लेस कर दिए, और ये अब इसको हमने इसका इंटीग्रल पार्ट तो सॉल्व कर लिया है, इसके फ्रैक्शनल पार्ट को कैसे सॉल्व करेंगे कि हमें इसके अब फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर भी मौजूद, मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पे जो फ्रैक्शनल पार्ट में मौजूद नंबर्स हैं इनकी ग्रुपिंग का ताल्लुक इंटीग्रल पार्ट के डिजिट से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। तो अब इनकी जो फ्रैक्शनल पार्ट में मौजूद जो बिट्स हैं इनकी ग्रुपिंग है 3 की होगी, लेकिन इनकी ग्रुपिंग जो है वो लेफ्ट टू राइट होती है। तो यहाँ पे देखिए फ्रैक्शनल पार्ट में 2 बिट्स हैं 1 1, बिट्स कम हो, यहाँ पे हमें 3 चाहिए लेकिन 2 हैं। तो अब फ्रैक्शनल पार्ट में हमें नंबर ऑफ बिट्स कंप्लीट करने के लिए हम जो एक्स्ट्रा बिट लगाएंगे वो राइट साइड पे लगाएंगे। जो इंटीग्रल पार्ट होता है उसमें तो एक्स्ट्रा बिट लेफ्ट साइड पे लगाते हैं। तो अब हमारे पास यहाँ पे 1 1 है, लेकिन हमें एक्स्ट्रा बिट जो है 3 पूरे करने के लिए हम एक्स्ट्रा बिट राइट साइड पे लगाएंगे। तो अब ये किसके इक्वल होगा, हर नंबर को, ये इसके फ्रैक्शनल पार्ट की बात कर रहे हैं, हर नंबर को हम 2 से मल्टीप्लाई करते रहेंगे, और ये 0 1 2 इधर पावर 2 आ रही है, 2 to the 4 4 1, ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 की पावर 1, तो 2 ही आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 ये 0 ही आ जाएगा। ये देखिए जरा 4 प्लस 2 प्लस 0 ये किसके इक्वल आ जाएगा, 6 के इक्वल आ जाएगा। तो 1 1 0 किसके इक्वल आ जाएगा, 6 के इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इसका हमने फ्रैक्शनल पार्ट भी सॉल्व कर लिया, अब इसका कैसे आंसर लिखा जाएगा, 1 1 0 1 0 पॉइंट 1 1, ये देखें। अब यहाँ पे टोटल क्वेश्चन ये था, अब हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे, ये 1 1 और इसके लेफ्ट साइड पे हमने खुद से 0 लगाया था, इसका आंसर आया था 3, तो इसके यहाँ पे 3 लिखा जाएगा। और 0 1 0 इसका हम आंसर क्या लिखेंगे 2, ये इसका हमने आंसर कैलकुलेट 2 किया था। और 1 1 और इसके लेफ्ट साइड राइट साइड पे हमने खुद से 0 लगा के इसके 3 बिट्स कंप्लीट किए। यहाँ पे जब आप चाहे आप ना भी लगाएं क्वेश्चन में, तो यहाँ पे इसका क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, पॉइंट लगाया, और अब हमने इसे कन्वर्ट कर दिया ऑक्टल नंबर सिस्टम में। जी तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने 4 कन्वर्जन्स परफॉर्म किए। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, ऑक्टल टू बाइनरी, या बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, या बाइनरी टू ऑक्टल, चारों कन्वर्जन्स में हम हमेशा बाइनरी के बेस यूज करते हैं और इसके बेस 2 है।
और ऑक्टल टू बाइनरी, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी हम डिवाइड करते हैं 2 से, और जो हमारे पास बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, इन दो कन्वर्जन्स में हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। आई होप आपको सब समझ आ गया होगा, और अगर आपको कोई नई चीज समझ आई, आपको कोई प्रॉब्लम हो, आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज डियर स्टूडेंट्स।